एनडीए में सीट बंटवारा तो लगभग हो चुका है। चिराग पासवान मुसीबत बन रहे हैं या चिराग पासवान के लिए मुसीबतें तैयार की जा रही हैं, इसी पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। 20 सीटें 20 से 21 नहीं होने जा रही हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, जिन लोजपा समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि चिराग पासवान अगर इस बार अड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर झुकेगी, तो ये गलत फहमी है। हमारे पास और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आप देखिए उठाकर, एकदम मुहर लग चुका है। 20 से एक फाजिल सीट नहीं मिलेगा, 20 से एक एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलने जा रहा है चिराग पासवान को। अब चिराग पासवान के बारे में हमने आपको परसों खबर भी बताया था कि जो मुजफ्फरपुर में नारे लगाए गए कि मुख्यमंत्री बने चिराग पासवान, और एनडीए का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। सवाल खड़ा करने लगा कि क्या एनडीए से वो एग्जिट करेंगे, क्या 2020 वाली परिणति फिर से दोहराई जाएगी। तो दोस्तों, आपका कुछ बिंदुओं पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 2020 वाली परिस्थिति आज है ही नहीं। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सिर्फ एक अदना सांसद थे। आज वो केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। अब आपको लगेगा कि भाई क्या से बदलाव हो गया? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। दूसरी बात, तब लोजपा पार्टी जो थी उसमें चिराग पासवान से कई सांसद खफा थे, पार्टी टूटने वाली थी, बहुत तरह का बात था। आज उठाकर आप देख लीजिए, अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग होते हैं तो क्या जो उनका संसदीय दल है 5 सांसदों का, क्या वो टिक पाएगा? क्या शांभवी चौधरी, कई नाम है भाई, वैशाली से है वीणा देवी, क्या ये लोग चिराग के साथ रहेंगे? राजेश वर्मा रहेंगे? क्योंकि जिस तरह चिराग पासवान के जीजा ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि हम 137 सीटों पर लड़े तो हमको 6% वोट आए, अगर हम सब पर लड़ जाएंगे तो 10% वोट हम ले आएंगे। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट, समर्थकों का वोट भी पड़ा था, सिर्फ लोजपा का वोट नहीं था। तब एक नारा लग रहा था कि लोजपा ही भाजपा है और भाजपा ही लोजपा है। आज वो परिस्थिति नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में क्या होगा? चिराग पासवान का एनडीए से एग्जिट करेंगे? लगभग नामुमकिन है। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा, देखिए, एक तो पहले कि राज्यसभा सीट की मांग है। चिराग पासवान की पार्टी, खुद चिराग पासवान एक राज्यसभा सीट मांग रहे हैं, और किसके लिए मांग रहे हैं सभी जानते हैं। लेकिन जो उससे बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार ने जो ऑपरेशन किया है चिराग पासवान का, ऑपरेशन 20 सीट पे तो एक लड़ेंगे ही, इस पर तो नीतीश कुमार ने उनको सिमटा ही दिया है, पैक कर ही दिया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि चिराग पासवान के 20 सीटों में 5 ऐसी सीटें होंगी जिस पर या तो भारतीय जनता दल पार्टी या फिर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। चतरा में क्या हुआ झारखंड में, आपने देखा होगा। चतरा में लोजपा के सिंबल पर जो प्रत्याशी लड़े वो बीजेपी के थे, झारखंड में जनार्दन पासवान। उसी तर्ज पर बिहार में 5 ऐसी सीटें होंगी जिस पर लोजपा का सिंबल होगा, हेलीकॉप्टर छाप होगा, लेकिन प्रत्याशी उस पर बीजेपी या जेडीयू के उतरेंगे। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी वो दंश अभी नहीं भूली है, उस दर्द से बाहर नहीं निकली है जो दर्द चिराग पासवान ने 2020 में दिया था। और परिस्थितियां इसलिए भी बदली है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह नीतीश कुमार को बिहार में नेता मानते हैं। 2020 की परिस्थितियां अलग थी, एनडीए को नुकसान भी हुआ, लेकिन आज एनडीए एकजुट है, पूरी तरीके से एकजुट है। और उसमें चिराग पासवान के ऊपर जो काम चल रहा है वो सारे के सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। एक बात समझना होगा दोस्तों, 2025 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें लालू यादव भी मौजूद है, इसमें नीतीश कुमार भी मौजूद है। लेकिन 2029 का 2030 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हो सकता है कि चिराग पासवान को मौका मिले, चांस मिले, क्योंकि तब शायद एक्टिव राजनीति में ना नीतीश कुमार दिखेंगे। मैं शायद कह रहा हूं, हो सकता है कि रहे भी, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि युवाओं का एक नया फौज खड़ा होगा जिसमें सम्राट चौधरी होंगे, जिसमें तेजस्वी यादव जैसे नेता होंगे, जिसमें प्रशांत किशोर जैसे नेता होंगे। तो वहां पर जो बैटल होगा, जो युद्ध होगा,
उसमें हो सकता है चिराग पासवान को मौका मिले। अभी अगर चिराग पासवान अपनी बातों पर अड़ते हैं, हालांकि बहुत स्कोप नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी अगर वो अड़ते हैं और अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो इसमें सीधा और सबसे बड़ा नुकसान खुद चिराग पासवान का होगा। क्योंकि जिस तरह का रवैया वो अपनाए हुए हैं, उन जितने तर्ज पे वो अड़े हैं उनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। तो आप ये बात नोट कर लीजिए। खबर जो हमारे पास है कि 20 सीटों पर चिराग लड़ेंगे, इसमें 5 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी होंगे, और जीजा जो हैं चिराग पासवान के, अरुण भारती, उनके इन पोस्ट लिखने से ट्विटर पर लगातार पोस्ट पर पोस्ट आ रहा है, फेसबुक पर आ रहा है, उससे कोई खासा असर एनडीए के स्वास्थ्य पर बिहार में नहीं पड़ने जा रहा है। जहां तक सीट शेयरिंग का मसला है, सीटें तय कर दी गई हैं। 102 सीट पर जेडीयू, 101 सीट पर बीजेपी, 20 सीटों पर चिराग पासवान, 10 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा और 10 सीटों पर जीतन राम मांझी। और यही फाइनल फिगर होगा। इस महीने के लास्ट वीक ही, अंतिम सप्ताह तक ये ऐलान भी होना तय है। जो सारी उठापटक इस वक्त सिर्फ सीट को लेकर ही हो रहा है, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग नारे, अलग अलग स्लोगन, ये खेल ही इसलिए हो रहा है। लेकिन अब उस पर कोई बहुत ज्यादा ना कान देने को तैयार है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और नीतीश कुमार तो वैसे भी इस पर सुनने समझने को राजी नहीं है। तो चिराग पासवान का ऑपरेशन कर दिया गया है, उनकी पार्टी लोजपा रामविलास का भी ऑपरेशन कर दिया गया है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत